जलाल, हमने सुना कि आपने। सही सुना है आपने रुकैया बेगम, कि हमने मां मंगा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और आज के बाद हम उन्हें अपनी बड़ी अम्मी नहीं कहेंगे। बचपन से आज तक हर बात, हर सोच, हर मकसद, हर खुशी, हर गम, हर चोट हमने उनके साथ बांटी। हमारे कहे बगैर ही वो समझ जाती थी कि हमें क्या चाहिए। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दूध का रिश्ता जरूर था, और दूध का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत और ज्यादा पाक होता है। लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने इस रिश्ते की डोरी तोड़ दी। क्यों उन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीन ली? क्यों उन्होंने जोधा बेगम को हमसे इतना दूर कर दिया? क्या बिगाड़ा था जोधा बेगम ने उनका? हमेशा से हमारी जिंदगी में थी जोधा बेगम, तो बस अभी हमारी जिंदगी में आई थी। फिर उन्हें जोधा बेगम से खतरा महसूस हुआ। जोधा बेगम की जगह अपनी है, उनकी जगह अपनी है, तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? हम बस चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, फिर जब उसे खोलें तो एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए। हम बहुत टूट चुके हैं रुकैया, इतना कि अपने वजूद तक को नहीं संभाल सकते। हमें माफ कर दीजिए जलाल। अब आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं रुकैया? क्योंकि आखिरी दिन हम जान चुके थे कि दिलावर खान एक राजवंशी है, ख्वाजा सेरा नहीं। जलाल, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि दिलावर खान ही सूजामल है। हमें महामंगा ने कभी नहीं बताया। हमें महामंगा ने सिर्फ इतना बताया कि वो इस राजवंशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, इसलिए हमने भी उनका साथ दिया। आपने भी रुकैया बेगम, आपने भी नहीं। हमें माफ कर दीजिए जलाल। हमें जोधा बेगम से सिर्फ जलन थी, जो एक औरत को दूसरी औरत से होती है। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सब हो। खुदा कसम जलाल, हम नहीं जानते थे कि महामंगा इतना बड़ा खेल खेल रही है। जलाल हमारी बात तो सुनिए। आइए सलीमा बेगम, आइए। देखिए कैसे एक के बाद एक हमारे दिल को तोड़ रहे हैं, हमें चोट पहुंचा रहे हैं। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत जब हमारे अपने ही हमारी पीठ पर वार कर रहे हैं। बहुत जंगें लड़ी हमने, बहुत घाव हंसते हंसते सहे, लेकिन जब हमारे अपने ही हमारे दिल पर वार कर रहे हैं तो हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसे सहन कर सके। कहिए सलीमा बेगम, कुछ कहिए। आप हर बार मुश्किल में कुछ मशवरा देती हैं, आप हर बार कुछ न कुछ अच्छी राय देती हैं। कहिए, इस बार भी कहिए, कुछ दिलासा दीजिए हमें। कहिए, कुछ ऐसा कहिए जिससे हमारे दिल को सुकून मिले। शहंशाह, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसे इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए। आप एक शहंशाह हैं। तो क्या शहंशाह को दर्द नहीं होता? क्या उसके जज्बात नहीं होते? आज हम खुद को यतीम महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमने आपसे आपका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। नहीं, आपका नाम है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आपके नाम के आगे जो शहंशाह लगा है ना, लोग इसे अपना जिले इलाही समझते हैं, आवाम उसे अपना वालिद समझती है।
आपको सही फैसले लेने होंगे, अपने जज्बातों पर काबू करना होगा शहंशाह। आपको आवाम को जोड़ना है, ना कि खुद टूट जाना। हम मानते हैं ये थोड़ी ज्यादती है, लेकिन एक शहंशाह होने की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कीमत चुकानी होती है शहंशाह। हम आपसे वही कह रहे हैं जो जोधा बेगम यहाँ होती वो कहती। उसी बात का तो गम है कि वो यहाँ नहीं। क्यों नहीं है वो यहाँ? शहंशाह, जितना हम जोधा बेगम को जानते हैं उस बिना पर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जोधा बेगम का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है कि वो जरूर लौटेंगे और बहुत जल्द लौटेंगे, अपने शौहर का दुख बांटने के लिए, उसका गम बांटने के लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं है, आपको वही करना होगा जो वो यहाँ होती तो चाहती। आपको इंसाफ करना होगा, हर फर्ज निभाना होगा, आपको मजबूत होना होगा शहंशाह। सही कहा आपने सलीमा बेगम, शुक्रिया। आपके दिलासे से हमारे दिल को कुछ तो सुकून मिला। और अब जो मंगा के लिए कल हम जब फैसला सुनाएंगे तो वो जलालुद्दीन की तरह नहीं, बल्कि बतौर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की तरह होगा। सलीमा बेगम, आपको क्या लगता है कल जलाल महामंगा को क्या सजा देंगे? सुबह क्या होगा ये हम नहीं जानते रुकैया बेगम, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि शहंशाह पर ये रात एक लंबी सजा बनकर गुजरेगी। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीजान कहाँ है? हमने पूछा अमीजान कहाँ है? अमीजान, 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 आपको क्या हो गया है अमीजान? अमीजान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। हमने कुछ भी नहीं खोया है, समझ रहे हो तुम? हमने कुछ भी नहीं खोया है, सब वैसे का वैसे ही है। हमारा ओहदा, सब कुछ, सब वैसे का वैसे ही है। अमीजान, अमीजान, क्या हो गया है आपको अमीजान? बैठिए। क्या हो गया है अमीजान? आज तक हमने आपको इतना नाउम्मीद नहीं देखा। क्या हो गया है अमीजान? आदम, आपको पता है जलाल ने हमसे कह दिया कि हम उसकी अम्मी जान नहीं है।